हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी एज अ टीम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये कैरियर पावर रांची का टीम है। और आज हमारे बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने सुबह शुरुआत से ही नर्चर होते हुए, पढ़ाई करते हुए, काफ़ी अप्स एंड डाउन झेलते हुए और फाइनली आईबीपीएस में सेलेक्ट होते हुए अभी तक विटनेस किया है। और आज हमारे बीच वो उपस्थित है, तो एक एक करके उनसे जानेंगे भी, उनके जर्नी और प्रिपरेशंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जिससे आप सभी को जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, उन लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल भी साबित होगा। तो चलिए राकेश सर। आज ये हमने आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग ने एक और वीडियो आपको दिखाया था, है ना। हमें अब 2 बच्चे से मिला था, हमने उस दिन भी बताया था हमारा जब रिजल्ट आता है ना तो हमारे बच्चे अलग अलग जोन में होते हैं। अभी क्या है ना, पार्ट बाई पार्ट करके आ रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी आपको अपने, मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे यहाँ का 30+ स्कोर अभी गया था सर, याद होगा आपको, है ना। 30+ हम लोग बहुत जल्दी अपने हर एक सिलेक्टेड बच्चों से आपको मिलवाएंगे। तो आज फिर से हम अपने 2 अलग एक बच्चे जो हमारे हैं और जिसको हम लोग शुरू से देखे हैं बढ़ते हुए, ठीक है, तो हम लोग अभी बुलाना चाहते हैं। अच्छा सर। हाँ सर बताइए ना। आज हमारे बीच रिया मैम है, तो थोड़ा रिया मैम से भी इंट्रोडक्शंस करा बताओ। ये रिया जो है ना, ये आज से नहीं, हमारा जो स्टार्ट फेज जब था ना, बिल्कुल जब हम लोग स्टार्ट लिए थे कैरी पावर का, तब से हमारे साथ रिया और हमारे पूरे ऑपरेशन को देखती है, हमारे बच्चों को बिल्कुल मोटिवेट करते हुए यहाँ तक पहुँचाती है। तो हम लोग, रिया थोड़ा स्माइल भी बेटा जी, है ना, चलो आ जाओ। ओके, तो हम लोग आज हमारे सुरदेव सर मैथ के, तो अब हम लोग करते हैं ऐसा ना कि हम अपने बच्चों के साथ मिलते हैं। तो आज सबसे पहले बुलाते हैं अनिकेश को। आप मिलो इनसे। देखो ये है हमारा अनिकेश। अनिकेश सेलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस क्लर्क में और काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी इन्होंने झेला है। कुछ एग्जाम्स में इनको असफलता भी हाथ लगी थी, बट इन्होंने अपना, है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा कि लगे रहना है और आखिर में लगे रहना और साथ में केवल हंसते रहना और हंसाते रहना, है ना। ये बड़े ही खुश। चलो सबसे पहले तो अनिकेश को बहुत बहुत मुबारक बेटा जी। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और हमेशा अपनी लक्ष्य को प्राप्त करो। अरे बच्चों को मिठाई खिलाओ। रिया, रिया मैम जरा अनिकेश का मुंह मीठा करवाओ। तो बड़ा खुशी का मौका है। अब तो ये लोग का लाइफ का सेकंड इनिंग स्टार्ट होने वाला है ना। अगला हमारा एक और है, पहले आप फोटोग्राफ्स उसका देख लो सामने से, है ना, सद्दाब, ठीक है, सदाब, जहीम सद्दाब, हमारा अगला बच्चा देखो, जहीम सद्दाब, ठीक है। इसने भी क्लियर किया है आईबीपीएस क्लर्क। हम चाहेंगे पंकज सर आप इसे बुके देते हुए, मुबारकबाद आपको, ठीक है। और हमारे सुरदेव सर पूरा एक बार में जहीम। अरे टाइम देंगे बोलने का, तू पहले खा ले। तो अनिकेत सब एक बार अपने जर्नी के बारे में बताओ, कैसे कब हम लोग मिले, कैसे हम लोग यहाँ तक ये जो मुकाम हमने पाया आज अपने, उसमें क्या उतार चढ़ाव देखा, और हमारे जो नए बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए जिससे बहुत जल्दी वो रिजल्ट को प्राप्त कर सके। सर एक ही इसका सॉल्यूशन है, मॉक। रेगुलर मॉक आपको देना ही है और रेगुलर देना है वो, मतलब। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब सबसे पहले ट्यूशन में आए थे तो हमारे जो डायरेक्टर सर है उन्होंने बताया था, जो आप ट्यूशन आने के बाद या जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो, उसका पहला मॉक का नंबर, आप कोई भी मॉक दो, उसका पहला नंबर देखो, और जब आपको लगता है कि अब आप हो चुके हो, मतलब उस लेवल पे, उसका उस टाइम का अपना मार्क्स देखो, तब आपको पता चलेगा मॉक देने का क्या फ़ायदा होता है। ये तो आपको सब टीचर बोलते हैं, है ना, लेकिन आज आप सेलेक्टेड कैंडिडेट से सुने कि आखिर हमें करना कैसे चाहिए, मॉक कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे रिजल्ट फैक्टर के लिए, है कि नहीं। और जहीब आपका क्या एक्सपीरियंस है। लो ये लगा लो। हाँ अब बताओ बेटा। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत मेहनत करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट मिला तो मुझे और घर में सबों को बहुत खुशी हुआ इस चीज़ को लेकर। फाइनली सिलेक्ट हो गया और सारा मेहनत रंग लाया। अच्छा जहीब आप हो कहाँ से, बिलोंग कहाँ से करते हो। मैं गिद्दी रामगढ़ झारखंड से। गिद्दी रामगढ़ और झारखंड। आप सर ये रांची से। अच्छा आप लोग रांची से हो, बहुत बढ़िया। अच्छा अनिकेश से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अनिकेश
आपका तो 2 दिन एग्जाम्स आप लोगों ने और दिया था और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेंस में कुछ मार्क्स से स्लिप कर गया था। यस सर। तो उस समय कैसा आपको फील हुआ कि आगे हमको बढ़ना है, या थोड़ा आप सर उस दिन डिमोरलाइज हो गए? सर उस दिन तो मतलब बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन मतलब शायद कई हम फ़ोन वोन में इंस्टा पे कहीं देखे थे कि मतलब ये जो गेम होता है सर जिद का गेम होता है, बिल्कुल। तो जो ज़्यादा जिद्दी होता है उसको मिल जाता है। और हमें बिल्कुल याद है अनिकेत जिससे मैं क्लास हमारा कर रहा था, बड़े भैया को इसने चैलेंज भी किया था, है याद ना? अनिकेत अपने बड़े भैया के साथ बोल करके आया था कि मुझे लेना है बैंक में ही, इसे स्विच किया जा रहा था, लेकिन ये फिर भी जिद के बदौलत अपने सीट लगाते हुए देखो आज ये सफलता के साथ यहाँ खड़ा है। हमारे नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर बस उन लोग के लिए यही गाइडेंस रहेगा कि जब भी वो ज्वाइन करे, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे, ज़्यादा बेटर रहता है। टीचर्स फैकल्टी से ज्वाइन मिलते हैं तो एक सही गाइडेंस मिलता है, जल्दी ट्रैक पर आते हैं। और जब ज्वाइन करे तो हमेशा स्टार्टिंग से ही मॉक लगाए, ये नहीं कि कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मॉक लगाऊंगा, ऐसा नहीं। ज्वाइन किया, पढ़ते जाए और मॉक लगाते जाए। मॉक बहुत ज़रूरी है, मॉक लगाना। बिल्कुल, मॉक लगाते जाए और एनालिसिस करते जाए, सबसे बड़ी चीज़ है एनालिसिस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाँ। एग्ज़ाम जब भी मॉक लगाते हैं, क्या बनाना वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ क्या नहीं बनाना ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, क्या छोड़ना है ये ज़्यादा जरूरी है। और अनिकेत? सर हम तो यही बोलेंगे मतलब कि पढ़ते रहना और ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। मतलब कभी तुमने किया नहीं। कभी नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है। मतलब आए यहाँ पे तो करने ही आए ना, और हो गई। और हो कई गई, बार होता है कि सही बात। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, तो उसमें घबराने जैसा कोई बात नहीं है। बस आप यहाँ करते हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हो जाएगा, और डेफिनेटली होगा सर। कई बार होता है कि थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है, अरे सबका होता है। ऐसा थोड़ी है कि जो भी तैयारी कर रहा है ना, जो लगा हुआ है, जो हाँ, ईमानदारी से कर रहा है, जो मॉक लगा रहा है, उसका डेफिनेट, मैंने आज तक तो नहीं देखा है किसी को फेल होते हुए, होना ही होना है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सर, जो भी अभी यहाँ एडमिशन दिए पढ़ने आ रहे हैं, वो तभी मतलब बहुत नए होंगे, उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, तो उन लोगों को बस इतना ही बोलेंगे कि यहाँ जो लोग बता रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। तो मतलब आप लोग जो भी सोच रहे हैं वो सारे स्टेज इन लोगों ने पार कर रखा है बहुत पहले ही। तो आप लोगों से यही बोलना है कि मतलब जो बताया जा रहा है वो करिए। अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी करिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। होता है ना, स्टार्टिंग में एकदम आइडिया नहीं लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सर? अच्छा अनिकेत, मुझे ये बताओ कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा सब्जेक्ट में हुआ, और जब उस पर प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको कैसे ओवरकम किए, उसको कैसे ठीक किए? आप थोड़ा बताइए ताकि हमारे स्टूडेंट को। सर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हुआ सर इंग्लिश में हुआ सर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का सर वो मतलब मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसमें मेरे को शुरू से ही दिक्कत नहीं था। इंग्लिश में दिक्कत होता था, तो सर मेरा तो एक ही था, मतलब हो सके मे भी वो गलत भी हो, लेकिन अपना बाकी 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि एक सब्जेक्ट तुम्हारा अगर थोड़ा वीक भी हो तो वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। अच्छा, जयीम का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? जयम, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? सर स्टार्टिंग में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग था। अच्छा। आप तो बाजी मार गए। नहीं, मेरे दोनों बहुत ही दिल के करीबी स्टूडेंट है मेरे ये लोग। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। यस सर। सीधी सी चीज़ है बेटा, अभी जो आपका जो फेज है ना, ये लास्ट फेज नहीं है, Yes. ये लास्ट पड़ाव समझ करके रुकना नहीं है ना। अभी हमारे सामने मेरा SBI है, हमें लेके चल रहा है, Yes, है ना? sir. टारगेट हमेशा ऊपर, और अचीव जरूर करेंगे, बस लगातार रहे, लगे रहना। हाँ, SBI में हमारे बच्चों का हो चुका है, फाइनल अब आना है, बस फिर मिलेंगे SBI के साथ, इन्हीं लोग के साथ। देखो प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, Yes. अब आप रन कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो, है ना? तो आप इसका अच्छा एक सवाल और कि आप अपनी सफलता का क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे? सर यहाँ सबसे पहले तो कोचिंग में एक जो ग्रुप मिला ना हम लोगों को, जो Banking बैंक club. क्लब है, हाँ। वो पूरा क्रेडिट सर बैंक क्लब को जाता है। सर वहाँ का माहौल जो है ना सर, वो बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है। मतलब कि ऐसे सारे दोस्त हैं, लेकिन जब वहाँ पे मॉक होता है ना तो सभी एक दूसरे सर वो नेक टू नेक फाइट होता है एकदम। सही बात है। तो वही वहाँ से सर बहुत ग्रोथ हुआ, बहुत, क्योंकि बिल्कुल, ये बैंक क्लब जो हम लोग ने स्टार्ट किया है ना, आप सभी बच्चों के लिए, लेकिन उस क्लब का जो मेन उद्देश्य हमारा है उसको आपको समझना होगा, उसे रेगुलर आना पड़ेगा। ये ऐसे हमारे बच्चे थे ना कि हमारा जब बंद भी होता था झारखंड, फिर भी ये बच्चा आके हमसे पूछता था कि सर क्या कल खुलेगा, मैं आ जाऊँ, संडे तक मेरे को पहुंचता था। तो यार कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और इस बार जो रिजल्ट आया सर, वो बता दीजिए, एकदम 95%
बिल्कुल हमारे क्लब का, सारे उन्होंने जो के क्लब के सारे बारे में almost। बताया ना, हमारे क्लब का 95 प्लस रिजल्ट है, 95% से almost ऊपर सबका रिजल्ट हो है गया। लगभग। अभी धीरे धीरे सबको मिलवाएंगे 1 by 1 सारे बच्चे भी आ रहे हैं। अनिकेश का तो आज एक एग्जाम भी है ना, अनिकेश आज एग्जाम भी देने भी जा रहा है। हम लोग सबके साथ एक ग्रुप में फिर से मिलेंगे, है ना। और कुछ बोल रहे थे सदाब? बैंक क्लब के बारे में कह रहे थे कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव नेचर तो रहता ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो यहाँ के फैकल्टी का जो सपोर्ट है 24/7 है। बिल्कुल। हमेशा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, चाहे क्लब का वर्किंग ये टीचिंग आवर्स हो या ना हो, उसके अलावा भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है हमेशा। अरे तुम ही लोग के लिए हैं। बिल्कुल सही। और एक टीचर का एनर्जी कहाँ से मिलता है? मेरे बच्चों से। तुम लोग क्वेश्चन डालते हो तब जाके एनर्जेटिक हम लोग और होते थे, तब हम लोग 27 तुम्हारे साथ खड़ा होते हैं ना। इसी तरह से सारे लोग लगे रहो, बिल्कुल होगा जैसे हमारे इन लोगों का होगा, है ना। तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन और अपने हर एक पड़ाव को लेके निकलो, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।